दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी, चांद पर पहला कदम। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया के सबसे गहरे राज को समझाने की कोशिश कर रही है, जहां हर एक दिन नए आइडिया का जन्म होता है। आपने सुना है नासा के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे एक छोटे से ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस मिशन बनाया? आज हम बात करेंगे नासा की कहानी के बारे में, जो आज तक की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक है। नासा की शुरुआत एक ऐसे टाइम पर हुई थी जब दुनिया कोल्ड वॉर के दौरान अपनी ताकत को साबित करने में लगी थी। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, तो दुनिया का माहौल बदल गया था। अमेरिका को लगा कि अगर ये स्पेस में जीत गए तो वो अपनी ग्लोबल लीडरशिप को भी लूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ड्वाइट डेविड आइजनबर्ग ने नासा को 1958 में एस्टैब्लिश कर दिया। नासा का मकसद सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर करना नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज करना था। और इसी तरह नासा की जर्नी शुरू हुई। नासा के पास अपने फर्स्ट मिशन के लिए थोड़ा कम टाइम था, लेकिन उन्होंने पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट मिशन एक्सप्लोरर 1 1958 में लॉन्च किया। इस मिशन ने अर्थ के रेडिएशन बेल्ट्स के बारे में पहली बार डाटा प्रोवाइड किया। और फिर आया 1961 में एक बहुत बड़ा डिसीजन। प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने एक एम्बिशन गोल सेट किया, वी चूज टू गो टू द मून। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अमेरिका 10 साल के अंदर मून पर एक पहला एस्टेरॉयड भेजेगा। यह चैलेंज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रेस में से एक बन गया था। अपोलो मिशंस एंड मून लैंडिंग। 1960 में नासा ने अपने अपोलो प्रोग्राम के जरिए मून में लैंडिंग की तैयारी शुरू की। अपोलो मिशन के दौरान नासा ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एक साथ लाया गया था। अपोलो 11 मिशन की बात करें तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मून पर पहली बार उतरे। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना फेमस लाइन कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थी, यह हमारे सपनों को सच करने का पल था। मून पर लैंडिंग के बाद अपोलो मिशंस को और भी ज़्यादा सक्सेस मिली। अपोलो 12, 14 और अपोलो 15 मिशन ने और भी ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज की। लेकिन अपोलो 13 को हम सब याद रखते हैं क्योंकि उसमें एक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाने में कमाल की एफिशिएंसी दिखाई। स्पेस शटल एरा। अपोलो मिशंस के बाद नासा ने अपने फोकस को शिफ्ट किया और 1981 में पहला स्पेस शटल लॉन्च किया। स्पेस शटल एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाकर वापस लाया जा सकता था। स्पेस सैटेलाइट मिशंस के दौरान नासा ने अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फाउंडेशन भी रख दिया। स्पेस शटल की एक खास बात यह थी कि यह स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस को सपोर्ट करता था, जो पहले इम्पॉसिबल था। मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस शटल प्रोग्राम के बाद नासा ने मार्स मिशन, हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को अपना नेक्स्ट फोकस बनाया। मार्स के रोवर्स जैसे अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी ने मार्स के सरफेस पर एक्सप्लोरेशन किया और हमारे मार्स के बारे में नॉलेज को एक्सपेंड किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस के डीपेस्ट पार्ट्स को कैप्चर किया और उन्होंने हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड किया। नासा की वजह से हमारे पास आज के दिन में सबसे खूबसूरत और डिटेल्ड स्पेस इमेजेस हैं। नासा's फ्यूचर, आर्टेमिस एंड बियॉन्ड। अब नासा का फोकस फ्यूचर पर है। नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें नासा का गोल है 2024 तक मून पर एस्टेरॉयड को भेजना। यह मिशन नासा के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है मार्स तक जाना। नासा के साइंटिस्ट अब मार्स पर लाइफ के नए ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं और इस जर्नी में उनकी सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि वो अपने एस्टेरॉयड को सेफली मार्स तक ले जाएंगे। अगर नासा का यह मिशन सफल होता है तो ह्यूमैनिटी के लिए एक नई बिगनिंग हो सकती है। यह सिर्फ नासा की कहानी नहीं, यह एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि अगर हम अपने सपनों को सच करने का इरादा करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नासा के एफर्ट्स हमें यह सिखाते, हमारी सोच ही हमारी लिमिटेशंस को डिफाइन करती है। तो दोस्तों, ये थी नासा की कहानी, एक एजेंसी जो अपनी लिमिट्स को हमेशा ब्रेक करते हुए स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगले वीडियो में हम नासा की और भी इंटरेस्टिंग कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।